नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 4 के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्ड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट देख सकते हैं कि रेवेन्यू में करीब 33% की ग्रोथ रही है। और नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 76% डाउन यानी कि गिरावट रही है। कंपनी आपको पता ही है कि कई सारे सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास फ्रेंचाइजी है डोमिनोज ऑन सबसे बड़ी इंडिया की, डंकिन डोनट की भी फ्रेंचाइजी या फिर इसका बिजनेस इसके पास है। ये चाइनीज़ फूड वर्क में भी काम करती है जिसमें होंग्स किचन, एकदम बिरयानी, इन सारे चीज़ का भी इनके पास सबसे बड़ा होटल चेन नेटवर्क है। कंपनी काफ़ी अच्छी है मगर काफ़ी समय से यह क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रही है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी बहुत गिरावट रह गई है। अभी भी हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में इस क्वार्टर में भी करीब 76% की गिरावट रही है नेट प्रॉफिट में। आगे देखते हैं कंपनी का क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करें आइसर मोटर्स। यह आपको पता ही होगा कि जो बुलेट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो भी इसी कंपनी के पास है, आइसर मोटर के पास, और यह कमर्शियल व्हीकल में भी काम करती है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब कंपनी का रेवेन्यू 23% की ग्रोथ रही है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की बात करें वो उसमें भी करीब 27% की ग्रोथ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें हम टाटा पावर की, तो उसके अंदर भी नेट रेवेन्यू के अंदर करीब 7.9% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल क्वार्टर 4 में था और जो इस साल क्वार्टर 4 में था। सभी का मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से आपको यहाँ पर देख लेना है। स्क्रीन पर मैं सब कुछ दिखा ही रहा हूँ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी करीब 16.5% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर 4 का रिजल्ट है और ये नेट प्रॉफिट इस साल क्वार्टर 4 का है। नेक्स्ट बात करें एक्जिगो की, तो यह कंपनी आपको पता ही होगा कि ट्रैवल टिकट की बुकिंग में मदद करती है और सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो करीब 17.6% की ग्रोथ रही है और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 7.7% की ग्रोथ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की, तो यह कंपनी अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज है यानी कि दारू बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो करीब 14.3% की ग्रोथ रही है और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, करीब 31 करोड़ से डायरेक्ट हो चुका है 77 करोड़ रुपीज़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा की परफॉर्मेंस रही है नेट प्रॉफिट में। अगर अपोलो टायर्स की मैं बात करूं तो उसमें भी कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर यूरोप सेगमेंट की बात करें तो उसमें करीब 1.4% की ही ग्रोथ रही है रेवेन्यू बेस में, यानी कि कंपनी यूरोप के बाज़ार में भी काम करती है और अपने टायर्स को बेचती है। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करूँ तो करीब रेवेन्यू में 2.6% की ग्रोथ रही, यानी कि थोड़ी बहुत ही ग्रोथ रही, ठीक ठाक। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें करीब 47% की डिक्लाइन यानी कि गिरावट रही है, जो कंपनी के लिए काफ़ी बुरी बात हो सकती है। इसके अंदर मगर 119% का एक्सेप्शनल लॉस शामिल है, यानी कि कभी कभार होने वाला जो लॉस है वह शामिल है। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 47% की गिरावट रही है। नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस रहती है या फिर नहीं। बात करें लुपिन की, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू करीब 14% की ग्रोथ रही है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 114% की ग्रोथ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है और रिजल्ट रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट बात करें एजीआई ग्रीन पैक की, तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 50% की ग्रोथ रही है, रेवेन्यू में करीब 13.3% की ग्रोथ रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 14% लिखा हुआ है, जो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 64 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 96 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प, यानी कि आपको पता ही है ये कंपनी 2 व्हीलर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी ने अपने टोटल व्हीकल करीब इस साल 59 लाख के आसपास कंपनी ने सेल आउट की है 2025 में। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू करीब 9% की ग्रोथ रही है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 16% की ग्रोथ रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जो कि इस रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। आज की अपडेट हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए। अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।